कॉलेज में नहीं मिलेगा नॉनवेज खाना, छात्रों को खाना पड़ेगा सिर्फ शाकाहारी भोजन। मार्च 2020 में कोरोना महामारी के चलते सब कॉलेज, स्कूल और दफ्तर बंद कर दिए गए थे और कोरोना काल के बाद ही कॉलेजों में ऑफलाइन पढ़ाई दोबारा शुरू हुई। 14 जनवरी 2023 को इस कॉलेज के दोबारा खुलने के बाद हॉस्टल और कैंटीन में छात्रों के लिए नॉनवेज यानी कि मांसाहारी खाना परोसना बंद कर दिया गया है। हम बात कर रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के हंसराज कॉलेज की। इस समय हंसराज कॉलेज में छात्रों को सिर्फ शाकाहारी खाना ही मिल रहा है। भारत में अलग अलग संस्कृति से ताल्लुक रखने वाले लोग रहते हैं। इतने बड़े देश में उनके खान पान में भी विविधता दिखाई देती है। दिल्ली के हंसराज कॉलेज में छात्रों ने शिकायत की है कि उन्हें कैंटीन और हॉस्टल में नॉनवेज खाना नहीं दिया जा रहा। इसमें सबसे ज्यादा परेशानी दक्षिण भारत के छात्रों को हो रही है। छात्रों ने कॉलेज प्रशासन से शिकायत करते हुए मांग की है कि उन्हें जल्द से जल्द कॉलेज की कैंटीन और हॉस्टल में मांसाहारी खाना बनाने और खाने की अनुमति दी जाए। इस मामले को लेकर हंसराज कॉलेज की प्रिंसिपल प्रोफेसर रामा शर्मा ने कहा कि मुझे ठीक से याद नहीं है कब मांसाहारी भोजन परोसना बंद कर दिया गया था। 3-4 साल पहले की बात है, लेकिन कमेटी ने फैसला लेने से पहले छात्रों से बात की होगी और फिर नॉनवेज खाना बंद करने का फैसला लिया होगा। उन्होंने दावा किया है कि केवल शाकाहारी भोजन परोसने के फैसले के खिलाफ प्रशासन को कोई शिकायत नहीं मिली। किसी छात्र ने इसकी शिकायत नहीं की। हमारे कॉलेज की कैंटीन में कभी भी मांसाहारी भोजन नहीं परोसा जाता था। कोविड-19 के प्रकोप के बाद छात्रावास में मांसाहारी भोजन परोसने की सुविधा बंद कर दी गई। हमने कोविड के बाद से कॉलेज कैंपस में नॉनवेज फूड सर्व करना बंद कर दिया है। जो नॉनवेज फूड खाना चाहते हैं वो कॉलेज कैंपस के बाहर जाकर खा सकते हैं। करीब 90% स्टूडेंट्स वेजिटेरियन हैं। उन्होंने कहा कि हमने कोविड के दौरान ये महसूस किया है कि हमारी लाइफस्टाइल नॉनवेज फूड की वजह से प्रभावित हो रहा है। हंसराज कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों ने कैंटीन और हॉस्टल में नॉनवेज न मिलने पर अलग अलग प्रतिक्रिया दी है। छात्रों ने बताया है कि उन्हें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। लॉकडाउन से पहले चिकन सर्व किया जाता था, लेकिन लॉकडाउन के बाद जब कॉलेज खुला तो ऐसा नहीं था। अब उन्हें अंडे तक नहीं दिए जाते। एक अफ्रीकी छात्र ने कॉलेज में नॉनवेज बंद होने पर कहा कि उन्हें खान पान संबंधी परहेज की वजह से कॉलेज हॉस्टल छोड़कर प्राइवेट पीजी का रुख करना पड़ा। भोजन मेरे लिए समस्या बन गया है। हमारे में से बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स नॉन वेजिटेरियन हैं। कॉलेज अच्छा है, लेकिन नॉनवेज फूड बैन होने की वजह से मुझे हॉस्टल छोड़ना पड़ा। जानकारी के लिए बता दें कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का हंसराज कॉलेज अपनी पढ़ाई के लिए पूरे देश में विख्यात है। इस कॉलेज ने देश को तकरीबन हर क्षेत्र में दिग्गज दिए हैं। इन्हीं दिग्गजों में से एक हैं बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान। इस बार डीयू का हंसराज कॉलेज कैंटीन और हॉस्टल में नॉनवेज भोजन न होने जैसी वजहों से सुर्खियों में है। आइए अंत में सुन लेते हैं कि हंसराज कॉलेज के छात्रों और प्रिंसिपल प्रोफेसर रामा शर्मा की नॉनवेज को बंद करने के सवाल पर क्या प्रतिक्रिया रही। मैं इसको इस तरीके से देखता हूँ कि मेजॉरिटी जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर, उनको अगर वेज फूड पसंद है और अगर वो वेज फूड खाते हैं तो नॉन वेज सिर्फ एक कैटेगरी ऑफ फूड नहीं है, उसके साथ अलग अलग चीज़ें कैरी होती हैं। अगर किसी प्राणी को निर्दयता से मार के और उसको सर्व किया जा रहा है तो वो मॉरल एस्पेक्ट से भी गलत होता है, और जो बच्चे वहाँ पर खाना खाते हैं तो उनके अंदर भी हिंसा की भावना और वो निर्दयता के वाइब्रेशंस जो हैं उस खाने के अंदर जाते हैं। तो कोई भी वेजिटेरियन जिस बर्तन के अंदर नॉन वेज फूड बना हुआ होता है उसके अंदर खाना भी पसंद नहीं करता है, क्योंकि उसके साथ उनकी भावनाएं जुड़ी होती हैं, पहली चीज़। परंतु जो नॉन वेज खाते हैं वो अपनी इच्छा इस प्रकार से पूरी कर सकते हैं कि वो बाहर जाकर कहीं पर भी अपने कभी कभी, क्योंकि नॉन वेज फूड कोई भी 3 समय तो नहीं खाता है, और अगर खाता भी है तो वेज फूड खाने में क्या दिक्कत है, क्योंकि वेज फूड भी एक तरीके की कैटेगरी है, एक ऑप्शन है उनके पास। तो हम इसको इस तरीके से देखते हैं कि नॉन वेज फूड जो है वो कंपलसरी नहीं करना चाहिए और ना ही होना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग उसको अपने विश्वास के साथ जोड़ते हैं, अपनी संस्कृति के साथ जोड़ते हैं। जबकि दूसरा एस्पेक्ट ये होता है कि नॉन वेज वाले वेज भी खा सकते हैं, परंतु जो वेज खाते हैं वो नॉन वेज के बनाए हुए बर्तन में भी अगर बनता है तो वो नहीं खा सकते हैं। आप कुछ समय पहले तक मतलब कि नॉनवेज खाना चलता था, लेकिन बीच में अचानक से इन्होंने पूरी तरीके से जो नॉनवेज है, अंडा है, पूरी तरीके से बंद कर दिया। तो कहीं न कहीं जो छात्र जो दक्षिण क्षेत्र से आते हैं, साउथ से आते हैं, तो उनको कहीं न कहीं बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि वहाँ पर वो नॉर्मली नॉनवेज खाते थे, लेकिन यहाँ पर कहीं न कहीं किसी तरीके से ज़बरदस्ती की जा रही है कि उनको नॉनवेज दिया ही नहीं जा रहा है।
तो मैं तो यही चाहता हूँ कि जो बच्चे शाकाहारी भोजन खाना चाहें उनको शाकाहारी दिया जाए और जो बच्चे मांसाहारी भोजन खाना चाहें उनको नॉनवेज भी दिया जाना चाहिए। कंप्लेंट्स आई हैं दरअसल, जबकि मैं हंसराज कॉलेज में सुबह से शाम हफ्ते के 7 दिन मैं अवेलेबल होती हूँ। मेरे से अभी तक स्टूडेंट्स ने किसी ने कांटेक्ट नहीं किया, मेरे पास किसी तरह की कोई शिकायत नहीं आई। रही नॉनवेज की बात, तो हंसराज की कैंटीन में नॉनवेज कभी नहीं मिलता था। हाँ, हमारे हॉस्टल में नॉनवेज की सुविधा थी, लेकिन जिस समय कोविड आया और कोविड ने हमारी लाइफस्टाइल को बदला, हमारी सोच को बदला और हमें लगा कि हमें अपने खान पान पर, हमें अपने लाइफस्टाइल पर ध्यान देना चाहिए। उस समय मैं अब ठीक से बता भी नहीं सकती कि 3 साल से बंद है या 4 साल से बंद है, लेकिन उस समय ऐसा ज़रूर रहा होगा क्योंकि हॉस्टल की एक प्रॉपर कमेटी होती है। कमेटी ने स्टूडेंट से बात की होगी, कमेटी ने भी निर्णय लेने से पहले कई चीज़ों पर नज़र जरूर डाली होगी और फिर हमने उसके बाद हमने कहीं निर्णय लिया होगा कि हाँ, हमें नॉनवेज जो है वो बंद कर देना चाहिए। क्योंकि हमेशा क्या होता है, कोई भी संस्था होती है उसकी बैकग्राउंड का ध्यान रखना होता है, परिस्थितियों का ध्यान रखना होता है, जिस देश में हम रहते हैं उस देश का ध्यान रखना होता है, अपने मूल्यों का ध्यान रखना होता है। तो अवश्य ही कमेटी ने अगर अनुभव किया है कि नॉनवेज बंद होना चाहिए तो अवश्य ही हमने मेजोरिटी को ध्यान में रखकर ये निर्णय लिया होगा। और फिर कोई ये मतलब एक का दिन की तो बात है नहीं। कंप्लेंट तब होती है कि जब हमने आज बंद कर दिया तो कल विद्यार्थी कंप्लेंट कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है ज़्यादा नहीं तो कम से कम 4 साल तो हो ही गए हमें इसको बंद किए हुए। नहीं, मैंने वही कहा ना कि स्टूडेंट्स ने मेरे से कॉन्टेक्ट बिल्कुल नहीं किया, मेरे पास किसी बच्चे की कंप्लेंट नहीं है। और हम ये तो हमारे प्रोस्पेक्टस में भी रहता है कि हमारे यहाँ पर वेजिटेरियन फूड ही अवेलेबल होगा। कॉलेज में नॉनवेज नहीं मिल रहा है तो आप बाहर जाके ले सकते हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हमारा तो सिर्फ कॉलेज के अंदर का है कि कॉलेज के अंदर कैंटीन में, हॉस्टल में, कैंटीन में मैंने पहले भी बताया कैंटीन में कभी हंसराज के रहा ही नहीं नॉनवेज। रही हॉस्टल की बात, हॉस्टल में बच्चे जो हॉस्टल में खाना मिल रहा है बच्चे उसको एंजॉय करें। और मतलब मैं बताऊं, हॉस्टल में सचमुच हंसराज कॉलेज के हॉस्टल में खाना बहुत अच्छा मिलता है। हमारे यहाँ पर आसपास के कॉलेजेस के बच्चे आकर हॉस्टल का खाना एंजॉय करते हैं, मैं अक्सर देखती हूँ। फिर भी किसी बच्चे को लगता है कि नहीं, मैं नॉनवेज के बिना रह ही नहीं सकता, तो बच्चे के पास आसपास की पूरी मार्केट खुली है, कहीं भी जा सकते हैं, अपना कभी भी नॉनवेज ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखना होगा कि हंसराज कॉलेज का प्रशासन नॉनवेज भोजन वाले मुद्दे पर क्या निर्णय लेता है। क्या देश और विदेश से अलग अलग संस्कृतियों से संबंध रखने वाले छात्रों को उनके पसंद का खाना खाने दिया जाएगा या नहीं। हंसराज कॉलेज में बंद किए नॉनवेज भोजन के मुद्दे पर आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।